हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर हम करेंगे बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। बस जो जो मैं बोलूंगी ना उसको विजुअलाइज करते जाना। इससे आपको आपके जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, मार्केट के प्रकार बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। अब सोचिए, मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर ना प्लान बनाया कि हम दिल्ली की मार्केट होके आते हैं, ठीक है। हमने सोचा कि दिल्ली की मार्केट हम कैसे जाएंगे। हमने सोचा चलो ट्रेन से चले जाते हैं, ठीक है। अब दिल्ली की मार्केट गए हैं, वहाँ बड़े सारे सेम प्रोडक्ट्स थे, एक ही तरह के। अब हम कंफ्यूज हो गए हम कौन सा प्रोडक्ट लें, ठीक है। हम मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमने सोचा पहले ले लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिख रहे थे। पता ही नहीं लग रहा था कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है ना। तो फिर हमने सोचा चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। हम आगे गए, आगे तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मिलने लगे। हम हर एक चीज का अलग अलग ब्रांड, अलग अलग क्वालिटीज। अब कंफ्यूज क्या खरीदे क्या ना खरीदे। बस इसी से अब हम चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। हमने सोचा था एग्रीकल्चर आटा चावल ले लेंगे, लेकिन क्या देखा वो बिल्कुल सेम है, हमें पता ही नहीं लग रहा कौन सा अच्छा है। इसी से हमारी परफेक्ट फर्स्ट मार्केट आ जाती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दूसरा हम किससे गए थे, ट्रेन से। ट्रेन मोनोपोली कंपटीशन में आ जाती है क्योंकि उसमें एक सिंगल सेलर होता है। ट्रेन को सिर्फ गवर्नमेंट गवर्न करती है, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री और या इसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। तीसरा, हम आगे बढ़े दिल्ली में, हमने क्या देखा कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसी से हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक चीज के कई सारे ब्रांड्स हैं। तो इसी से देखिए जैसे कोलगेट है, इसका एक पतंजलि ब्रांड आ गया, आगे एक कोलगेट ब्रांड आ गया। इसी में हम कंफ्यूज हो गए हम कौन सा लें। इसी से हमारी थर्ड मार्केट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। आपको पता है मार्केट किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं, क्या क्या आता है और ये कितने तरह की होती है। आज हम करेंगे कि मार्केट कितने तरह की होती है, मार्केट क्या होती है। पहले मार्केट क्या होती है, आपको क्या लगता है मार्केट क्या होती है। मार्केट होती है जिसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हो गए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो गए, वो खरीदते हैं और बेचते हैं, उसे मार्केट होते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कितने तरह की है। ओके, द फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। Perfect competition is a market structure where there are many buyers and sellers selling homogeneous product with free entry and access. ये कौन सी मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन। ये मार्केट होती है जिसमें जो बायर्स होते हैं और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, कई सारे हो सकते हैं, और होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल ही सेम होते हैं। जैसे कि लगा लो एग्जाम्पल, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, वीट हो गया, वो हर दुकान में जाओगे सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। ये मार्केट वैसे एग्जिट नहीं करती ज़्यादा, बट कुछ कुछ सेक्टर्स में एग्जिट करती है। अब इसके फीचर्स कर लेते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इनमें। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे वीट, राइस, ये चीज़ सेम होती है, कम फ्री एंट्री एंड एक्सेस। ये मतलब बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, आखिर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो इसमें बहुत सारे लोग एंट्री एग्जिट कर लेते हैं। परफेक्ट नॉलेज, इसमें क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज में जो बायर होता है उसे भी पता होता है ये चीज़ इतने की मिल रही है, जो सेलर होता है उसे भी पता है कि ये चीज़ इतने की बायर खरीदेगा, इससे ज़्यादा मैं। आपने सुना है कि कोई ऐसी मार्केट भी होती है जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, सुना है कभी। चलिए आज मैं बताती हूँ। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये ऐसी मार्केट होती है मोनोपोली जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी का। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे इंडियन रेलवेज, जो सिर्फ गवर्नमेंट करती है। इनमें इनके प्राइसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, नहीं बढ़ा सकती है या घटा सकती है, इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके फीचर्स कर लेते हैं। इसमें क्या है, सिंगल सेलर होता है। अभी तो बताया मैंने कि इसमें सिंगल सेलर होता है, कोई भी प्रोडक्ट्स का उसका सब्सिट्यूट भी नहीं होता।
सेकेंड, नो क्लोज सब्सिट्यूट। क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता, इंडियन रेलवेज का कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं बन सकता क्योंकि ये प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट होके भी कैसे, बहुत बड़ी लाइन है। प्राइस मेकर, ये अपने प्राइजेस खुद डिसाइड करते हैं। जैसे कि प्रेफर्ड कंपटीशन में होता है कि डिमांड और सप्लाई मार्केट की डिसाइड करती है प्राइस। इसमें प्राइस जो होते हैं वो खुद से डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि क्या रखना है, कम की ज़्यादा। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, फुल कंट्रोल होता है क्योंकि वही डिसाइड करती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें कोई भी जल्दी ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। क्यों नहीं आ जा सकता, क्योंकि कई बारी बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, हमें परमिशन लेनी पड़ती है जुडिशरी से कि हम लॉ से रूल्स बनते हैं इनके लिए अलग अलग, इसलिए। अगली है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये ऐसी मार्केट होती है, ये रियल लाइफ में एग्जिट करती है, बाकी दो करती हैं एग्जिट, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ये ऐसी मार्केट होती है जो रियल लाइफ में एग्जिट करती है, बाकी दो मार्केट एग्जिट करती हैं पर इतनी नहीं करती जितनी ये एक वाली मार्केट करती है। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें भी बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, शैम्पू है, शैम्पू है लेकिन उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो डिफरेंशिएटेड है उसकी क्वालिटी के ऊपर, ब्रांडेड, प्राइस, इन चीज़ों के ऊपर डिफरेंशिएटेड है। इससे लोग मतलब अपनी प्रेफरेंसेस देखते हैं कि हमें कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, फिर एक ब्रांड सेलेक्ट करते हैं। इसके फीचर्स भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। कोई शैम्पू के, कोलगेट के हो गए, पतंजलि, कोलगेट। सेलिंग कॉस्ट, इसमें जो है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लगते हैं, प्राइस कॉस्ट देनी पड़ती है हमें, क्योंकि जब देखो कोई भी कोलगेट है उसकी हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना। कोलगेट है, पतंजलि है, दो है। कोलगेट को अपना बताना पड़ेगा कि इसमें नमक है, ये बहुत अच्छा है। पतंजलि को अपना बताना पड़ेगा कि ये बहुत हेल्दी है, ये आयुर्वेदिक चीज़ों से बना है, ठीक है ना, इसलिए सेलिंग कॉस्ट लगती है। फ्री एंट्री एंड एक्सिट, इसमें भी कोई भी सेलर एंट्री और एग्जिट कर सकता है, इनमें कोई मनाही नहीं होती। इंडिपेंडेंट प्राइस, प्राइस जो होता है वो जो फर्म्स बनाती हैं वो खुद अपनी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती हैं कि क्या रखा जाए। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इसमें कंज्यूमर के प्रेफरेंस का ध्यान रखा जाता है। जैसे कोई स्नैक बनाया जाए तो उसके पहले सैंपल टेस्ट करवाए जाते हैं कि कंज्यूमर को कैसा लग रहा है, टेस्ट नमकीन सही लग रहा है, खट्टा सही लग रहा है, इसका फ्लेवर चटपटा है कि नहीं। इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का ध्यान दिया जाता है। कोई भी जब स्नैक्स बनता है उसकी सैम्पलिंग करवाई जाती है ना, कि ये कंज्यूमर से उन्हें टेस्ट करवाया जाता है कि खट्टा है, मीठा है, आपको कैसा चटपटा फ्लेवर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चीज़ आना ज़रूरी है। फिर उस तरह से वो उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए ये मार्केट रियल लाइफ में एग्जिस्ट। तो आज हमने तीनों कॉम्पिटिशन कर लिए हैं, आगे के वीडियो में इसके हम प्राइस डिटर्मिनेशंस भी कर लेंगे। सो थैंक यू ऑल। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।